नमस्कार दोस्तों, जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने संधारित्रों के संयोजन के बारे में अध्ययन किया। हमने संधारित्रों का दो प्रकार से संयोजन किया था। पहला, हमने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, यानी संधारित्रों को हमने सीरीज के अंदर जोड़ा था, जिसमें तुल्य धारिता का जो मान है वो हम ज्ञात कर चुके थे। इसके बाद में हमने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किया था, उसमें हमने तुल्य धारिता ज्ञात की थी। फिर उसके बाद हमने संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, यानी जब भी हम इस संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशित संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है उसका मान ज्ञात किया था। अब आज हम यहाँ पर संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। यानी आपको श्रेणी क्रम में जो सूत्र प्राप्त होता है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो भी आपको सूत्र प्राप्त होता है उस सूत्र का भी आपको यूज करना है। साथ में जो संचित ऊर्जा का सूत्र आपके पास जो प्राप्त होता है उसका भी आपको यूज करना है, और यूज करके उनके जो संचित ऊर्जा है, कुल जो संचित ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा मित्रों संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। यानी संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके अंदर आपको संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। अगर हम मान लें कि हमारे पास C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं ये आप जानते हैं। ये आपके पास एक C1 धारिता का संधारित्र है, इसके साथ आप एक दूसरे संधारित्र को जोड़ते हैं। ये आपके पास एक C2 धारिता का संधारित्र हो गया, और ये आपके पास एक C3 धारिता का संधारित्र हो गया। यदि इन संधारित्रों को आप इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसे आप दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को आप तीसरे संधारित्र की जब पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट और अंतिम जो संधारित्र आपका अंतिम संधारित्र कौन सा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, या nवां संधारित्र भी हो सकता है। तो अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको आप आर्थिंग कर देंगे, और ये जो पहली प्लेट है इसको आप चार्ज दे देंगे। ठीक है, तो ये जो क्रम होगा संधारित्रों का, ये कौन सा क्रम कहलाएगा बच्चों? ये यहाँ पर श्रेणी क्रम कहलाएगा। या फिर आप एक V वोल्टेज की बैटरी ले लेंगे, उस बैटरी के पॉजिटिव से पहले संधारित्र की पहली प्लेट जोड़ देंगे, और नेगेटिव से अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को जोड़ देंगे। पहला संधारित्र C1 धारिता का है, दूसरा संधारित्र C2 धारिता का है, और तीसरा जो संधारित्र है वो C3 धारिता का है। अब इन संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमको संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? संचित ऊर्जा का जो मान है वो कितना आता है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हमने C1, C2, C3 धारिता के संधारित्रों को यदि सीरीज के अंदर जोड़ा है, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा है, तो इन सभी संधारित्रों पर आवेश की जो मात्रा होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कैसी रहती है बच्चों? समान रहती है। जबकि इन पर जो विभव होता है, इन पर आवेश की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन इन पर जो विभव होता है वो कैसा होता है? विभव इन पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा क्या करेंगे? सबसे पहले क्या मानेंगे? माना C1, C2, C3 और nवां संधारित्र कौन सा हो गया? Cn। धारिता की संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अगर ये n संधारित्रों को हम C1, C2, C3 और Cn धारिता के n संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/CS। धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन का संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जो आता है वो 1/CS बराबर किसके होता है? 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट में क्या है 1/Cn। यानी यहाँ से 1/Cs का जो मान है श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर 1/Cs का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1/Cn। तो इस सूत्र का हम यहाँ पर डायरेक्ट उपयोग करेंगे या अपनी समीकरण निकल जाएगी। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है और संचित ऊर्जा के आपके पास कई सूत्र है। ध्यान दीजिएगा संचित ऊर्जा के कौन कौन सूत्र है। एक सूत्र आता है Q²/2C। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है U = Q²/2C। एक सूत्र आता है यहाँ पर 1/2 CV² और एक आता है यहाँ पर 1/2 QV। हमने संचित ऊर्जा के 3 सूत्र प्राप्त किए थे। पहला सूत्र क्या आया था बच्चों Q²/2C आया था, दूसरा 1/2 CV² आया था और तीसरा 1/2 QV आया था। ये संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के 3 सूत्र हैं। इनमें से आपको कौन सा सूत्र उपयोग लेना है ये स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। अगर श्रेणीक्रम संयोजन है तो श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर आपके पास 1/CS है, यानी यहाँ पर धारिता बटे में है। तुल्य धारिता CS अगर श्रेणीक्रम संयोजन की है तो 1/CS यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन सूत्रों में बटे में सी जिस सूत्र के अंदर आ रहा है वो सूत्र आपको उपयोग में लेना है। यानी तीनों सूत्रों में से जहाँ पर सी बटे में आएगा वही सूत्र आप उपयोग में लेंगे। तो पहले अगर श्रेणीक्रम संयोजन देखें तो इस सूत्र के अंदर सी का बटे में है, यहाँ पर 1/CS लिखा है। इसका मतलब क्या है सी धारिता क्या है तुल्य धारिता बटे के अंदर है और इस सूत्र के अंदर तुल्य धारिता बटे के अंदर है। तो श्रेणीक्रम संयोजन के लिए तीनों सूत्रों में से आपको ये वाला सूत्र लेना है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे श्रेणीक्रम संयोजन में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों U बराबर सूत्र कौन सा लेना है Q²/2C। तो U का मान हो जाएगा Q²/2C। C के स्थान पर इस संयोजन की आपको तुल्य धारिता लिखनी है और इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या है बच्चों CS। इस संयोजन की श्रेणीक्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता वो कितनी मानते हैं CS मानते हैं। तो U बराबर हो जाएगा Q²/2CS। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं U बराबर हम इसको लिख सकते हैं Q²/2 गुणा 1/CS। ऐसे लिख सकते हैं U बराबर Q²/2 गुणा 1/CS लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से आप 1/CS का मान याद रखो तो आप क्या करोगे समीकरण 1 से 1/CS का मान ये पूरा मान है, इस पूरे मान को आप यहाँ पर रखोगे। तो नीचे लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर अगर यहाँ पर हम समीकरण 1 से 1/CS का मान रख देते हैं तो यहाँ पर श्रेणीक्रम संयोजन की में संचित जो ऊर्जा है उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1/CS का मान ये पूरा मान आएगा, इस मान को रखो। तो U बराबर ऊपर क्या है Q²/2 1/CS की जगह आप क्या रखोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn। यानी यहाँ पर 1/CS के स्थान पर आपने ये वाला पूरा मान रख दिया। ये मान आपने रखा इस प्रकार से अपनी समीकरण आ गई। Q²/2 को अंदर गुणा करो सबके साथ और जैसे ही आप इस Q²/2 को सबके साथ अंदर गुणा करोगे क्या मान आएगा Q²/2 को सबके साथ में आप क्या कर दोगे मित्रों अंदर गुणा कर दोगे। तो आपने इस Q²/2 को पहले इसके साथ गुणा किया फिर प्लस लगाया, फिर इसको आप इसके साथ गुणा करोगे फिर प्लस लगाओगे फिर इसके साथ गुणा करोगे। तो संचित ऊर्जा का मान क्या जाएगा U बराबर Q²/2। इसको आप 1/C1 से गुणा करोगे तो 1/, यानी C1 यहाँ आ गया प्लस Q²/2 C3 आ जाएगा प्लस Q²/2 C3 आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन Q²/2C। यानी जब आप इस Q²/2 को इसके साथ गुणा करोगे पहले तो ये वाला मान आ जाएगा, प्लस का जगह प्लस लगा दिया, इसको आपने इसके साथ गुणा किया तो ये मान आ गया फिर प्लस लगा दिया, फिर इस Q²/2 को इसके साथ गुणा किया तो इस तरह से ये मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो जब आप इन मानों को प्राप्त कर लोगे तो आप इस सूत्र को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए।
ये सूत्र आपके पास यू आया है, इस सूत्र को आप घर पर देखें। यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे 2c1 है, क्यू स्क्वायर बटे 2c1 है, और c1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता है। c1 क्या है यहाँ पर, पहले संधारित्र धारिता। अगर पहले संधारित्र धारिता c1 है तो क्यू स्क्वायर बटे 2c1 ये किसका मान हो जाएगा, ये पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा का मान हो जाएगा। ये पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी, और ये वाला मान दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगा, ये वाला मान तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगा, और ये लास्ट का मान nवें संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगा। तो इसको क्यू स्क्वायर बटे 2c1 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा क्या लिख सकते हो, u1 लिख सकते हो। ये किसका मान हो जाएगा, ये मान u2 हो जाएगा, ये वाला मान किसका हो जाएगा, u3 का, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ये जो मान है किसका हो जाएगा, u1। तो जब भी आप संधारित्रों को सीरीज में अगर जोड़ते हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो कुल जो संचित ऊर्जा होगी, कुल जो संचित ऊर्जा होगी u, उसका जो मान है, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा, दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा, तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा और nवें संधारित्र पर संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों, योग के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल संचित ऊर्जा का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर u1 का जो मान है वो क्यू स्क्वायर बटे 2c1 है, u2 का मान क्यू स्क्वायर बटे 2c2 है, और u3 का मान क्यू स्क्वायर बटे 2c3 है, और un की जो वैल्यू है वो क्यू स्क्वायर बटे 2c है। तो इस तरह से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा ज्ञात की है। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। नोट करो इनको। अब हमने यहाँ पर ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें कुल संचित ऊर्जा का मान ज्ञात किया है। इसके बाद में हम संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसमें संचित ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों क्या हो जाएगा, संधारित्रों की समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। अगली बार हमको समांतर क्रम संयोजन के अंदर संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि समांतर क्रम में संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संधारित्रों को जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3 संधारित्र या 3 से ज्यादा संधारित्र है तो समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ोगे। ये आपका पहला संधारित्र हो गया, ये इसकी पहली प्लेट हो गई, ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये आपका दूसरा संधारित्र हो गया, ये इसकी पहली प्लेट हो गई, ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। ये आपका तीसरा संधारित्र हो गया, ये इसकी पहली प्लेट हो गई, ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। यदि सभी संधारित्रों की, ये आपका पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, दूसरा है जिसकी धारिता C2 है, ये तीसरा जिसकी धारिता C3 है। यदि सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जुड़ी हो, यानी सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को हम किसी एक बिंदु से जोड़ दें, इस बिंदु से हमने जोड़ दिया पहली प्लेटों को, और दूसरी जितनी भी प्लेटें हैं उन सभी दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें, इस बिंदु से जोड़ दिया। तो ये जो संयोजन होगा इस संयोजन को फिर समांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा, यानी सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें किसी एक बिंदु से जुड़ी हो जबकि दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हैं, तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस समांतर क्रम संयोजन की अगर बात करें हम, तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा होती है अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा होती है बच्चों अलग अलग, जबकि प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव का मान होता है वो कैसे होता है, समान होता है। तो इनका आवेश तो कैसा होगा, अलग अलग होगा, जबकि विभव या विभवांतर जो होगा वो कैसा होगा, समान। तो ये आपका
ये वोल्ट का स्रोत है, आपने इसको वोल्ट का स्रोत से जोड़ दिया, ये आपका क्रम संयोजन हो जाएगा, ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, ये C1 धारिता का संधारित्र है, ये C2 धारिता का संधारित्र है और ये C3 धारिता का संधारित्र है। तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और हमको पढ़ना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और तुल्य धारिता हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है बच्चों क्या होती है, Cp बराबर किसकी होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। ठीक है, तो उस सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना C1 C2 C3 Cn, n संधारित्र ले रहे हैं, धारिता की संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों, तुल्य धारिता। देखिए यहाँ पर अगर C1 C2 C3 और Cn धारिता के संधारित्र आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर चित्र में मैंने केवल 3 संधारित्र उपयोग में लिए हैं, बाकी यहाँ पर हम n संधारित्र ले रहे हैं। ठीक है, 3 से कर सकते हो आप, n से कर सकते हो। तो जब C1 C2 और C3 और Cn धारिता के n संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है, तुल्य धारिता होती है Cp। और तुल्य धारिता का मान कितना आता है, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो धारिता का मान आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। यानी समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है उसका मान C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस Cn प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके पास समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता आ गई। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा। तो यहाँ पर आप संचित ऊर्जा के लिए 3 सूत्रों में से कौन सा सूत्र लोगे, संचित ऊर्जा के आपके पास 3 सूत्र हैं, उन 3 सूत्रों में से आप कौन सा सूत्र लोगे वो आपको ध्यान रखना है। समांतर क्रम संयोजन में समान कौन सी चीज रहती है, कौन सी भौतिक राशि समान रहती है बच्चों, विभवांतर। समांतर क्रम संयोजन के अंदर हमेशा संधारित्र की प्लेटों के जो बीच में विभवांतर आता है वो कैसा रहता है, समान रहता है। तो आपको उस सूत्र का उपयोग करना है, आपको उस सूत्र का उपयोग करना है जिसमें विभव हो, जिसमें विभव भी हो और जिसमें क्या हो, साथ में धारिता भी हो। तो केवल आपके पास एक सूत्र है जिसके अंदर विभव और धारिता दोनों होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर विभव भी होता है और धारिता भी होती है, केवल एक सूत्र, उसी का आप उपयोग कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, समांतर संयोजन में संचित ऊर्जा U बराबर किसकी हो जाएगी, 1/2 CV²। देखो इसी सूत्र को हमने यूज क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर विभव का मान कैसे रहता है, नियत रहता है। विभव का मान कैसे रहता है बच्चों, नियत रहता है। आपके पास सूत्र 3 नहीं होंगे, दोबारा देखिए, एक तो है K²/2C, एक आपके पास 1/2 CV² और एक आपके पास 1/2 QV। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अंदर आवेश आ रहा है, इस सूत्र के अंदर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, लेकिन आवेश इन संधारित्रों पर क्या नहीं रहता, नियत नहीं रहता है, अलग अलग होता है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग आप नहीं कर सकते। इस सूत्र के अंदर भी आवेश आ रहा है, तो आवेश का मान सभी संधारित्रों पर कैसा होता है, कुछ अलग अलग होता है। तो आप इस सूत्र का भी उपयोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते। ये सूत्र इसमें धारिता भी है और इसमें विभव भी है, विभव का मान सब पर कैसा होगा, समान होगा, V रहेगा। तो इसलिए आप इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप इस वाले सूत्र का उपयोग करोगे संचित ऊर्जा में, और समांतर क्रम में इस वाले सूत्र का उपयोग करोगे 1/2 CV²। तुल्य धारिता C के साथ आप क्या लिखोगे, Cp। अब आप Cp का जो मान है, संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया 1/2 CpV²। अब आप यहाँ पर Cp का मान कहाँ से रखोगे, समीकरण 1 से। तो देखो नीचे समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर यहाँ समीकरण 1 से मान रख देते हैं तो U बराबर क्या आएगा, 1/2 Cp क्या रखोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। तो Cp का ये वाला मान आपने यहाँ रख दिया और साथ में V² भाग जाए। 1/2 को C1 से गुणा करो और V² से गुणा करो, यानी 1/2 सबके साथ गुणा होगा तो ये V² भी सबके साथ गुणा हो जाएगा। तो
बराबर 2 क्या आएगा 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² प्लस 1/2 C3V² प्लस 1/2 CnV²। यानी यहाँ पर u का जो मान है तो ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा, u का जो मान होगा वो ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये मान किसका है, ये पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी, पहले संधारित्र C1 है और इस पर जो विभवांतर है वो V है, तो ये वाला मान पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा का हो जाएगा, ये वाला मान दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा का हो जाएगा, ये वाला जो मान होगा ये तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी, और ये वाला जो मान है किसका हो जाएगा बच्चों, ये एवरेज संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगा। तो मान रखो ये u का मान हो गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस बन जाएगा u। यानी संधारित्रों को जब आप समांतर क्रम के अंदर जोड़ोगे तो संचित ऊर्जा का जो मान होगा, कुल जो संचित ऊर्जा होगी वो पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा, दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा, तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा और एवरेज संधारित्र पर संचित ऊर्जा के योग के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ करके संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही काफी है, फिर इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बंधु।